सरपंच जी गढ़ी जजारा से पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान राजेंद्र जी सरपंच साहब पहुंचे हैं भाखड़पुर से, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान जसवीर जी सरपंच साहब पहुंचे हैं चिरसमी से, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान संदीप सरपंच जी पहुंचे हैं पीरगढ़ी से, जोरदार तालियां। और आपके अपने गांव का बेटा नवीन सरपंच जी आपके बीच पहुंचा है, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत दिल की गहराइयों से। श्रीमान देवेंद्र सरपंच जी पहुंचे हैं बावर से, जोरदार तालियों से अभिनंदन। 53 सरपंचों में से 41 सरपंच अपने गांव के साथ, 36 बिरादरी के साथ भाई देवेंद्र कादियान जी के साथ जुड़ चुके हैं, और जो बच गए 2 दिन में वो भी आ जाएंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। किसी ने सुनो, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। यूं तो मिलते हैं लाखों लोग इस दुनिया में, पर हर मिलने वाला देवेंद्र कादियान जैसा अनमोल नहीं होता। जो नाट उठा के जोरदार तालियां भाई देवेंद्र कादियान जी के लिए। और अगली आवाज आपके बीच पहुंच रही है, आपके सेवक की, आपके बेटे की। अगर आप अपने बेटे से दिल से प्यार करते हो, पीछे तक दोनों हाथ उठा के, तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये प्यार है, ये सम्मान है आपका। अच्छा देवेंद्र भाई, भाई रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं? एक बार सभी सम्मानितों से मेरा निवेदन है, ये मातृशक्ति बहुत देर से पीछे से इशारा कर रही है, एक बार थोड़ी व्यवस्था बना ले। सभी बहुत लंबे समय से अपने बेटे अपने भाई के विचार सुनने से उत्सुक हैं, काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है हमारी मातृशक्ति। सभी नौजवान साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो यहाँ के यहाँ बैठ जाओ, सारे बैठ जाएं, सारे नौजवान साथी बैठ जाएं, या दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएं। ये मातृशक्ति परेशान आगे का दिख नहीं रहा, ये भी विचार सुनने के लिए आई मातृशक्ति। तो सारे नौजवान साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो यहाँ के यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाएं सभी, या दाएं बाएं शिफ्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी का बड़ा अच्छा सहयोग करते हैं, बड़ा डिसिप्लिन रखते हैं। सभी नौजवान साथियों का एक बार फिर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार भाई दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं, और ये नारों की गूंज आपकी चंडीगढ़ तक जानी चाहिए, चंडीगढ़ तक। दोनों हाथ उठाकर जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की। यही जोश, यही जुनून अपने बेटे अपने भाई को भी दिखाना है। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, दोनों हाथ उठाकर दिल से आवाज निकालनी है और बोलना है, हम तुम्हारे साथ हैं। यह आवाज आपके दिल से निकलनी चाहिए, आपके बेटे और आपके भाई के लिए। दिल से दोनों हाथ उठाकर पूरे गूंज से नारे लगाने हैं। आपके बेटे आपके भाई के रोम रोम को महसूस हो जाना चाहिए, इस गांव की 36 बिरादरी अपने बेटे अपने भाई के साथ है, पूरे जोश के साथ। देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जाएं। बड़ा मान सम्मान, आपने ताकत ऊर्जा देने का काम किया अपने बेटे आपके भाई को। ये बेटा, ये ताकत, ये ऊर्जा आप सबकी सेवा में लगाएगा, इस गनौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में लगाएगा। अभी समय सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं देवेंद्र कादियान जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। नीचे से रखना भाई साहब, ऊपर रेंज नहीं पकड़ता, फिर ये माइक ऊपर पकड़ने से रेंज नहीं पकड़ता, फिर ये आवाज कम करता है। अभी आप सबको ये सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाना है। भाई नौजवान साथियों, सीधे हाथ की मुट्ठी ऐसे बंद करके और जयकारा लगाना है। मैं बोलूंगा समक्षा ऋषि महाराज की, आपने जय बोलनी। समक्षा ऋषि महाराज की, समक्षा ऋषि महाराज की।
एक जयकारा दादा खेड़ा का लगाना है और आप सबके मुंह मेरी तरफ है, तो यहां से जयकारा होके आवाज जाएगी गामड़े से होके चंडीगढ़ तक। ये भी हो गुरमेल नु कहा मैं क्या करूं, सारा का मुंह नून है तो मैं केरी गलती है। जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। गामड़े के मैं क्यों कही भाई। एक और सिफारिश आई, कर्मा सरपंच शेखपुरा नु कहा भाई एक जयकारा शेखपुरे के बीच में गजाना चाहिए, डिमांड आई। तो दादा खेड़ा का एक जयकारा शेखपुरे के लिए और बोलना है भाई। दिल्ली जाएगा वाया शेखपुरा। जय दादा खेड़े की। सही कहा भाई, पार। धन्यवाद। सबसे पहले अभी एक और जयकारा चौगामे वाली माता का, लेकिन भाई इसमें सबसे ज्यादा ताकत लगानी है। चौगामे वाली माता की, चौगामे वाली माता की, मेरे खुबड़ू ग्राम वासियों की। धन्यवाद भाई। अब तो शांत हो जा। एक और लगा लो भाई। खुबड़ू गांव की 36 बिरादरी की, शिव मंदिर भोले बाबा की। धन्यवाद। आज ये खुबड़ू गांव की पवित्र भूमि और छतों पे दाएं बाएं मेरे सामने आगे पीछे ये जो ऐतिहासिक आज की जो शाम है, और ये वही मूर्तियां हैं जिसने कल गन्नौर में इतिहास रचा था। ये वो सारी हमारी मातृशक्ति, हमारे पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, ये वही सारे चेहरे हैं जिन्होंने गन्नौर की अनाज मंडी में ऐसा इतिहास रचा, ना कभी ऐसा किसी ने रचा था। और भाई शायद तब मैं दोबारा रच सको, और तो कोई रच भी नहीं सकता। ऐसी मातृशक्ति को मैं सिर झुकाकर नमन और नमस्कार करता हूं। मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका भी दिल की गहराई से आभार। कल सबने मिलके वहां ये दिखा दिया कि भाई जब किसान के बेटे की आंखों से पानी आता है तो उसके बदले में जन सैलाब निकलता है, जन सैलाब। मुझे गर्व महसूस होता है, मैं आपका गोहांडी हूं, इस बात पे गर्व महसूस होता है। मेरी जन्मभूमि तो बजाना है। हमारे दोनों बारे, खुबड़ू बारा, पुरखास बारा, इन दोनों बारे ने कल उन लोगों को संदेश भेजा है कि भाई जो बोरी के बदले में टिकट लेके आते हैं वो नकली टिकट है, असली टिकट यहां पर है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक छोटी सी लिस्ट मेरे हाथ में है। कुछ सम्मानित
व्यक्तियों की जो मंच पे बैठे हैं, लेकिन यहां मैं समझता हूं 500 से ज्यादा तो ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम शकल मेरी उंगलियों पे रटे हुए हैं पिछले 10 साल से। हमारे यहां के युवा सरपंच भाई परवीन, एक्स चेयरमैन ओम प्रकाश जी, महासिंह सन ऑफ रतिराम जी, साहब सिंह सन ऑफ इंदर सिंह जी, हमारे बड़े भाई पोरो में सरपंच मेहर सिंह जी, जयपाल प्रभु, राम सिंह जी, पंडित अशोक जी, पंडित रामेर जी, अच्छा इंदर अलग से है, इंदर जी भाई, यह लिस्ट है ना ढाबे वाला ने बना रखी, चला गया। इंदर सनोप केदार सिंह तो बोल दूंगा, पर यह लिस्ट ढाबे वाला की बनाई लागी। ये गलती नहीं को ना, रात ने ढाबे से माड़ा, दिन में ये झंडे पोस्टर हम रहे। जगबीर धनखड़ जी एक्स चेयरमैन, ओम प्रकाश जी रामेश्वर रविदास समाज से, सुखबीर रविदास समाज से, और बहुत सारे हमारे सरपंच साथी। अब कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? सारे हो गए सरपंच भाई, एक सरपंच का नाम ले दो, उससे में सारा काम हो जाएगा। वैसे तो गुरमेल सरपंच गामड़ा, आज गुरमेल सरपंच गामड़ा विशेष इसलिए है जो जयकारा वाया गामड़ा होके गया है। अरे भाई शेख प्रेमा के भी होके गया है। आज हमारे सारे बुजुर्गों ने मेरे कान खींच रखे हैं। एक भाई ईवे चेहरे पे खुशी, चेहरे पे चमक, आवाज में मिठास, और इलेक्शन को लड़ना है जैसे हाथी मतवाली चाल चलता है, मीठा मीठा ऐसे चुनाव लड़ना है। ना गुस्सा, ना धैर्य खोना, ना संयम खोना, और ना भाई किसों के गुणगान करने। सारी बात आपने मोबाइल से देख ली, कल मंडी में देख ली। आपका आक्रोश, आपका जोश मैंने देख लिया, और केवल मैंने नहीं, पूरे हरियाणा ने, पूरे देश ने देखा। जब किसी किसान के बेटे के साथ ज्यादती होती है तो उसका बदला ऐसे चुकाया जाता है, वो कल मंडी में देखा। कल मैंने भी अपना आपा खोया, क्योंकि मेरे अंदर दर्द था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने गरीब किसान के घर में जन्म लिया है, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई एमएलए, मंत्री और एमपी बनने के सपने देखूं। मैं टूट गया था, लेकिन मेरे गांव ने, मेरे गुहांड ने, मेरे बारे ने और इस गन्नौर ने ऐसा कल उन लोगों को तमाचा मारा कि आज वो अब तक हक्के बक्के हैं। और एक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट तो न्यू समझ में नहीं आ रही, करना के ही भागे अब तक सारे गेर अड़ोज पड़ जो रे। इसके ना आप राइट साइड में खड़े हो जाओ उन्हें। भाई साहब ने कहा, वो भी खूब अच्छा ही कहा। देखिए, ये जो चुनाव है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 90 हलके हैं, लेकिन 90 में से एक हलका ऐसा है जहां चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन का क्या नाम रखा है?
एक बार वो भी नारे के रूप में आपने बोलना है। मैं बोलूंगा गन्नौर में होगा, आपने बोलना है न्याय। गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा, खुबड़ू में होगा, समसपुर गामड़ा में होगा। न्याय, न्याय और न्याय। भाई प्रदीप सरपंच की सिफारिश आई है, नु कहे नए वास में भी बता दे न्याय होगा। ये पूरे गन्नौर विधानसभा में इसलिए न्याय बोला गया, जब कोई पार्टी 5 साल, 6 साल, 7 साल किसी व्यक्ति को मजदूर की तरह, जैसे ईंट के भट्टे पे मजदूर काम करते हैं, जैसे कोई सीमेंट की फैक्ट्री में मजदूर काम करता है, इस तरीके से आपके बेटे, आपके भाई से काम कराया गया और मेरी मजदूरी देने का टाइम आया तो उन्होंने मेरे को क्या करके दिखाया, ये आप सबके आंखों के सामने है। और मेरी मजदूरी रखी, इसलिए आज ये आंदोलन हुआ है। सारी चीजें आपके सामने। ऐसे लोग जो पिछले 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से, ऐसे 2 परिवार जो राजनीति में सक्रिय हैं। एक परिवार तो 5 साल में पता नहीं कौन से पंडित जी ने दिखा कर आते हैं भाई किसकी हवा किस तरफ चल रही है, और भाई 1-2 महीने में ऐसा खेल खेले हैं, टिकट घरा, और फिर उस 2 महीने ने छोड़ के बाकी के सारे महीने, सारे 5 साल जमीनों का खेल, दूसरे कामों का खेल। वो जो पैसे लगाए थे उस पैसे के पीछे 2 जीरो कैसे लगानी है, कैसे उसको 100 गुना करना है, बाकी 5 साल उसी काम में निकल जाते हैं। 2 जीरो लाए पछे लालिया भाई साहब कितने हो जाए, मेरे तो नाट रखी तो कुछ नहीं कहना मुझे। तो भाई वो लगा हुए हैं 2 जीरो पाछे, जितने इस 2 महीने में लाए, 5 साल में केवल उसको 100 गुना करना है। ये उनका राजनीति में आने का कारण है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आपसे, इस पवित्र भूमि से, इस खुबड़ू गांव से बेहतर उनको कौन जानता है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरी मातृशक्ति, मेरे ये बुजुर्ग हैं, ये सब जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बहुत बार हमने सुना एक भाई, कभी 40 साल में, कभी 50 साल में, कि आज कोई अद्भुत सूर्य ग्रहण लगा। कई बार ऐसा संजोग बताते हैं कि 50 साल में, 60 साल में चंद्र ग्रहण लगा है। लेकिन इस बार संजोग से गन्नौर में भी एक ऐसा, कौन सा ग्रहण बोलूं, ग्रहण लगा है जिसमें 2 ऐसे नाम हैं। एक नाम जिसका है वो कहता है कि मेरा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनाओ, मेरे नेता को मुख्यमंत्री बनाओ और अपनी चौधर ले आओ। बार बार अपना नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताता है। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 5 साल पहले यहां सोनीपत लोकसभा में एमपी का चुनाव लड़ने आए थे, और उनको जो कहता है कि भाई
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता। किस बात के नेता भाई? ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, श्याम हितम बैठे, इसी नेता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरवाया था। एक कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गद्दार, कांग्रेस पार्टी का गद्दार। दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, उसने अभी 4-5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में उसने भी वही कर्म किया था जो कांग्रेस वाले ने किया था। कमाल का संजोग है, कमाल का ग्रहण है ये कि भाई जो जिसकी पार्टी की गोभी खोदे, जिस नेता की गोभी खोदे, वही उसने टिकट दिलवा कर ले आवे। गलत तो नहीं कहा? भूपेंद्र हुड्डा को हरवाया कि नहीं हरवाया? हाथ उठा के बताओ, ऐसे कदे मैं झूठ बोलता हूं। हरवाया। और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, हाल फिलहाल जो प्रदेश के अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली जी, उसको बीजेपी के प्रत्याशी ने हरवाया कि नहीं हरवाया? तो कैसा कमाल है, कैसा संजोग है कि ऐसे लोगों को टिकट दी जाती है जो पार्टी के गद्दार होते हैं, और ऐसे लोगों की मजदूरी रखी जाती है जो पार्टी के लिए खून पसीना बहाती है। इसलिए मुझे वहां न्याय नहीं मिला तो मैं न्याय मांगने अपनी मातृशक्ति, अपने बुजुर्गों के पास आया, मुझे न्याय दो, इस गन्नौर के पास आया। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये चुनाव न्याय अन्याय के बीच में है, धर्म अधर्म के बीच में है, ईमानदारी और गद्दारी के बीच में है, वफादारी और गद्दारी के बीच में है। ये चुनाव चरित्रवान और चरित्रहीन के बीच में है। मेरे 36 बिरादरी के भाइयों, आपने फैसला लेना है। जिस नौजवान ने 8.5 साल बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई मंत्री, एमएलए, सरपंच बने, आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। 188 ऐसे खुबड़ू गांव में परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 188। एक तरफ आपका बेटा है जो आधी रात को हमारी माता बहन को तकलीफ हो जाए, किसी बुजुर्ग को हो जाए, कोई एक्सीडेंट केस हो जाए, किसी को भगवान ना करे हार्ट केस हो जाए, कोई जच्चा बच्चा का केस, जो 5 मिनट में सुविधा देता है, जान बचाता है, वो आपका बेटा है। और ये लोग मेरे से कल के प्रोग्राम के बाद किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या वजह रही, आपने इतनी मेहनत की, वफादारी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे और फिर भी आपकी टिकट काट दी, क्या कारण रहा? मैंने कहा कि कारण ये रहा, वो लोग चाहते थे जो हमने 8.5 साल में देवा संस्था के माध्यम से, मैंने स्वयं और बहुत सारे दानी लोगों के मदद से जो करोड़ों करोड़ रुपए गरीब लोगों की सेवा में, मदद में, एम्बुलेंस में खर्च किए हैं, वो चाहते थे कि वो सारे के सारे पैसे एक किसी नेता के गले में ठूस दिए जाएं, वो चाहते थे। मुझे नहीं चाहिए थी इतनी महंगी टिकट, पैसे वाली टिकट। मैं उतने पैसे गरीबों में उनकी मदद करके, बीमार लोगों की जान बचाकर, उनकी दुआ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी टिकट। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, इस चुनाव में हमारी माता बहनें बहुत संख्या में आई हैं। मेरे सामने छतों पे दाएं बाएं आपको इस बात का फैसला करना है कि
ये जो एमएलए मंत्री बनने के लिए क्या मंत्री के घर में जन्म लेना या मंत्री के घर की कोख से जन्म लेना जरूरी है, या कोई गरीब परिवार किसान परिवार की कोख से भी कोई एमएलए पैदा हो सकता है कि नहीं? इस बात का जवाब आपको 5 तारीख को देना है। और सारे चेहरे वही मिलेंगे, सारे चेहरे वही मिलेंगे। मशीन के ऊपर आपके बेटे भाई का चेहरा और इन लोगों का चेहरा जिनको कहा मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गद्दार, और भाई दूसरा जिस पार्टी की टिकट लेके आया उसका गद्दार, ये सारे चेहरे वहां मिले। उनको सबक सिखाया है दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक, लेकिन असली लड़ाई बुथ की है। जब कुबड़ू गांव के बुथ सारे के सारे एक तरफा चिल्ला चिल्ला के ये बोलेंगे कि अब यहां गन्नौर में कुबड़ू में गरीब किसान का बेटा यहां का प्रतिनिधि करेगा, ये बोलेगा। सिखा दो। पहली बार ऐसा संजोग है इस सोनीपत जिले के वो परिवार जिन्होंने केवल लूट की है, एक आपकी वोट से सीधे 2 लोग उड़ जाएंगे, वो दोनों राजनीति खत्म हो जाएंगी एक आपकी वोट से। एक वोट दबेगी, उसके बाद कभी मुड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि आपके बेटे और आपके भाई में काम करने का जुनून है, पागलपन है। वो काम करेगा, अपने गन्नौर को संभालेगा, इन युवाओं को रास्ता दिखाएगा, इनको रोजगार की तरफ लेके जाएगा। आपके बेटे को पता है बेरोजगार युवा की पीड़ा क्या होती है, गरीब किसान की पीड़ा क्या होती है, एक छोटे रेहड़ी वाले की पीड़ा क्या होती है। मैं उन दिनों से उस रास्ते से गुजर के आया हूं, स्वयं में मैंने देखा है क्या पीड़ा होती है। इसलिए सबको इस बात का फैसला करना है कि भाई ये पूंजीपति भूमाफिया ही रहेंगे या गरीब किसान के बेटे को भी मौका मिलेगा, ये 5 तारीख को फैसला करना है। और मैंने कहा था जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन केवल गन्नौर में नहीं, ये एक बड़ा संदेश हरियाणा में जाएगा कि भाई कोई जमीनी आदमी को जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसकी आवाज जमीन से निकलती है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये बताएगा 8 तारीख को रिजल्ट। और बहुत सारे साथियों के दिमाग में एक बात है भाई, अगर भाई छोरे न बढ़ाओ तो लेंगे चुनाव का, तो हमारे गुआंढिया ने और वह बारे ने ठेका ठा लिया सारे गन्नौर हल्के ने। अगर भाई तू तो अपने गुस्से ने शांत रखे, आक्रोश ने कम कर दे, प्यार से इस चुनाव को लड़े। चुनाव का बोल दिया है गन्नौर वासियों ने, गन्नौर हल्के वालों ने, गन्नौर चुनाव लड़ेगा, कुबड़ू चुनाव लड़ेगा, हमारा 12 चुनाव लड़ेगा, ये बोल दिया है। मेरे को सिर्फ अपना ख्याल रखना है, बाकी चुनाव मुझे पता है आपने मन बना लिया, ये चुनाव हम संभालेंगे, अपने बेटे अपने भाई का हम बचाएंगे ऐसी गंदी राजनीति से अपने अपने बेटे को, अपने भाई को। आपके मन में सवाल है कि चुनाव तो हम जिता दिया और जिताने का ठेका ठा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने मन बना लिया है बेटे को चंडीगढ़ भेजेंगे, लेकिन चंडीगढ़ भेजने के बाद बेटा कहीं गलत फैसला ना ले ले, ये आपके मन में सवाल चल रहा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपकी क्या भावनाएं, आप क्या चाहते हैं? जब मैं पिंजरे के अंदर था और अब मैं पिंजरे के बाहर हूं। पिंजरे के अंदर था और मैं जब अपने ताऊ दादा के पास बैठता था, ओका पिता बोला भाई छोरा बहुत कमल तू, बहुत बढ़िया बेचारा का, पर तेरी पार्टी बढ़िया कोना।
मैंने सोची, मैं कहा बूढ़ा छो में बोल रहा है, मैंने के बेरा उसकी आत्मा की आवाज निकल रही थी, अंदर से सबके भाव थे। एक बार छोरे ना पिंजरे से काटो जुकर तू करे, या टिकट ते उनका तो नाम बदनाम हो रहा है, थारे भीतर चीज हो रही थी यार। अग भाई पिंजरे ते लाओ काट के। इसलिए जो फैसला गन्नौर का होगा, क्योंकि अब मैं प्रत्याशी इस गन्नौर विधानसभा का, खुबड़ू का, इस बारे का, इस पूरे गन्नौर हलके का हूं, ना किसी पार्टी का, ना किसी और चीज का। इसलिए कलम भी आपके पास होगी। और भाई कल जो तुमने आंधी ठाई थी, रात ने हुड्डा साहब का फोन आया था, नू ना कहा था राजी मत हो, नू को ना कही, पर नू कहा बेटे प्रोग्राम बहुत शानदार था, इतने कही थी बस, अब प्रोग्राम बहुत शानदार था, कहते तुम सारे जोड़ तोड़ लग जाओ। तो गन्नौर जो चाहेगा, जो हमारे काका ताऊ, हमारे दादा, हमारी काकी ताईर, जो ये भाई है, हमारे भतीजे चाहोगे, होगा वही आगे। 36 बिरादरी ने बेड़ा उठाया है इस न्याय की लड़ाई का। 36 बिरादरी को एक साथ लेके बढ़ेंगे, उनको सबको बिठाकर इस बारे में आगे पूछेंगे कि कहां क्या करना है, किसमें गन्नौर की भलाई है। गन्नौर की भलाई गन्नौर तय करेगा, आप लोग सब मिलके तय करेंगे। बस एक 2 मिनट की भाई एक समस्या बतानी है बस, बाकी तो सारे काम हो गए। समस्या हर गांव में है, और थारे गांव में समस्या बताने में कई दिन लेट हो गए। बांबर में बता दी, गामड़े में बता दी, और भाई नए बास में बता दी, और बड़ी सरडाना सारे के बतागा आ गया, नदी पर माजरे खुबड़ू में बतानी रही थी समस्या, वह बता दूं। हमारे बहुत सारे सम्मानित काका ताऊ दादा, हमारे भाई, जिनका मन में मेरे लिए जगह है, भाई घना बढ़िया भाई है, घना बढ़िया छोरा है, इसकी छक्के मदद करनी है। और भाई ईब तो चलो यो एक तरीके का आंदोलन हो गया, लेकिन सबके दिमाग में एक टीस थी एक भाई, हमारे गांव के 5-7 भाई इसके घने खास है, 24 घंटे ईशे के रुक के मारे जाए, कदे भाई की मदद करें, और कि तो मारी बूझ जनाओ 5-7 के तो आगे ना जान दें। सबके दिमाग में यो सवाल सारी आंडे जाए, इसलिए यो मन ने खोल दिया और स्टेज पे खोल दिया। क्योंकि 8.5 साल में खुबड़ू गांव में, बांबर में, गामड़े में, नए बास में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको आपके बेटे, आपके भाई से वास्ता पड़ा है, काम आए हैं, काम कराया है या काम कराने की कोशिश की है। मैंने कभी भी किसी का नु फोन करके ना पूछी भाई के कौन आ रहा है, इसका के भी तक काम करूं ना करूं। कदे तुम कोशे चेहरे तेन सोचते हो कि भाई यू सारियां रुके मारा है, यू कतिये खास है, इसके हाथ में कलम है, इस बात ने दिमाग तक काट गए, एक साइड में धरती हो। मेरे लिए 36 बिरादरी के भाई और सब बराबर हैं। जो भाई सारियाना हुआ वो भी मेरे भाई सम्मानित हैं, और बतेरे मारे काका ताऊ इसे मिले हैं। भाई देख देवेंद्र, हमारा काम का हिसाब किताब अलग है, को जमींदारी में बिजी है, मेरे तक क्लियर कह दे। अगर कदे न्यू सोचता उड़ा गन्नौर आगे तेरी रोज राम राम करेंगे, तेरी नमस्ते करेंगे, जो हमारे ना तासीर में ना हमारा मौका है, हम तेरी मदद करेंगे, तेरी वोट करेंगे, लेकिन रोज की हाजिरी वाला हमारा तासीर नहीं, ना हमारा मौका है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी डायरी में ऐसा कोई पन्ना नहीं है जो हो सकता है जो 6 महीने में 1 साल बाद हमारा ताऊ कोसा आवे, काका आवे, वो बहुत मजबूत हो सकता है। और भाई इस बात का ना तो आज तक कोई हाथ ठाके बता दो किसी अगर 2 बात करी हो, मेरे गांव में मेरे में उसमें 2 बात कर दी, 1000-1500 आदमी खड़े हैं जो कौन बता दे, बिहाड़ भी मौके में आंगली उठा दो बेशक भाई। किसी को भी मैंने 2 बात नहीं करी, आत्मा से 36 बिरादरी का सम्मान किया, 36 बिरादरी का। स्पीकर ऑन करके याद दिला दिया, हमेशा जो काम अधिकारी को फोन मिलाए स्पीकर ऑन करके लगाए। तो यह सारी चीजें थी।
चुनाव लड़ना है प्यार से, संयम से, धैर्य से, बिना झगड़े से। लोग चाहते हैं कोई विवाद हो जाए, कोई बीमारी ऐसी आ जाए, किसी ने लुढ़का ले कि वो तो चला गया एक तरफा। एक भाई का तो न्यूना बेरा कि वो सह की तो वो कांग्रेस वाला तो कती है उलझ पड़झ हो रहा है। बहुत अजीबो गरीब स्थिति होगी थी। पहले तो इन माड़ा परवा दी बोला उसके पर आओ, फिर नु बोले काट लो न हो ना। ऐसी परिस्थिति आ गई, पहला तो इशारा दे दिया इन गुरमेलर ने नुंगले ने। भाई वे गांव आ गया, गांव के प्रधान का नाम तो लेना पड़ेगा, न्यू कुकर छोटे हैं, सरपंच है। पहला तो इशारा दे दिया कि भाई चढ़ा दो कांग्रेस के माड़ा सारी और नून चले जाओ। फिर जब यह कहानी दूसरी बनी, बोला भाई वोल्टे आ जाओ। ये बार नु कहे भाई मेरे तो क्यों भेजे थे, नु बोला या खोलना हुई थी उल्टे लेने के ना ले। तो इसलिए ये बहुत जो मैंने कहा ना, बहुत सालों के बाद ऐसा चुनाव आया है एक भाई जो थारा कति नु घिया गल रहा है। तसल्ली बैठा दियो, बढ़िया, ठीक है। तो धन्यवाद सबका, मातृशक्ति। और भाई एक यो मेर सिंह सरपंच नु का है, खुबड़वाड़ा की रिश्तेदारी ललेड़ी में बहुत से और छोटी मोटी कसर मसर रह रही है, उनने बढ़िया तरिया ठीक कर दी। सिफारिश आई, बोला घनी रिश्तेदारी है खुबड़वाड़ा की ललेड़ी, छोटी बड़ी ललेड़ी में। फोन पे भाई ललेड़ी का तो एक नाम है, जिस जिसके जहां संपर्क है उनको बोल दो। मैं कहते भाई गाड़ी उससे प्लेटफॉर्म पर जाओगी जी तुम चाहो थे, इस दूसरे कैंडिडेट को मत देखो। एक हमारे भाई हैं जो पीछे चोटिल हो गए थे, मेरे सम्मान में मंच तक पहुंच गए, मैं तो नीचे आ जाता। बड़े भाई 11,000 की से निवेदन है, आचार संहिता लगी हुई है, आपने जो सम्मान किया है, जो यहाँ भाई का तन मन और धन से, ये वीडियो जिसके भी फोन में है, फोन में रखनी भाई, 5 तारीख के बाद का मिलती होते यार। सरपंच साहब ये अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने आए हैं, और आशीर्वाद तो कल इन्होंने दिखा दिया कि भाई हाँ ये आशीर्वाद है। मातृशक्ति, मेरा सारा भाषण खत्म हो गया। इस्ताक गए तो फिर ढाबे की बात बता सकूं, दाल मखनी शाही पनीर की। इस्ताक गए तो दाल मखनी शाही पनीर का है, मन्नत ढाबे की सारा मेन्यू पढ़ सकूं। तो सबका जिसा खुबड़ू में आज हुआ है ना, आज तक हुआ नहीं था, इतनी पब्लिक आज से नहीं होती। मैंने तो कहा ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है, छतों पे तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है हमारे जो काका ताऊ, हमारी काकी ताई, सबकी 36 बिरादरी का आशीर्वाद है। आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद। दोबारा से एक जयकारा, जय दादा खेड़े की।